ओम शांति। आज संडे की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। आज बाबा की बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, शिक्षाप्रद हमारे लिए विशेष है। तो संगम युग में बाबा कहते हर दिन विशेष है और हर रोज हमारा नया जन्म हो रहा है, कभी कभी नहीं। ठीक है, तो हर रोज हमारा जो भी हुआ पास्ट का, तो नए जीवन में क्या होता है, जो भी पास्ट की बातें होती, जैसे कल तक जो कुछ भी हो उसको क्या कर देना है, खत्म, फिर नई शुरुआत करो। जैसे हम कोई पेज होता है, कॉपी होता है, उसमें नोट्स बनाते हैं, तो वो हमें उसको हटाना नहीं है तो हम ब्लॉक कर देते हैं उसको, स्टेपलर से ना पिन कर देते हैं, ताकि वो उस पेज को खोलना ही नहीं पड़े। ऐसे जो भी हुआ कोई बात नहीं, नहीं तो हम क्या करेंगे, कल मैंने ये किया था, ये हुआ था, तो वो हमारे आज के दिन को खराब करेगा। तो कल के दिन को क्या कर देना है, स्टेपलर से। हाँ, आज का नया दिन है, आज से मुझे नई शुरुआत करनी है ना? तो भी हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। मुरली का टाइटल है संगम युग की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। संगम युग की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो ना। बाबा ने मंत्र दिया, कौन सा? शिव मंत्र। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। मधुबन विमान भी कितना अच्छा है, कौन सा, कौन सा विमान? हाँ, मनरूपी विमान। उस विमान का नाम क्या है? विमान के भी नाम होते हैं ना? नहीं होते, विमान तो सारे हैं, लेकिन हर विमान के नाम होते हैं। क्या नाम दिया बाबा ने? स्नेह का। स्नेह का विमान। जो यहाँ होगा उसको पता होगा, जो नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं होगा। यह स्नेह का विमान बहुत, बाबा ने का सहज स्नेही के पास पहुंचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्म प्यार के झूले में झूल रही है। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्म स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। बाप समान, तो लौकिक में भी बच्चा बाप के समान हो जाते हैं ना सब चीज़ों में, तो उसको बड़ा खुश होता है, कहता है ये तो मेरा राइट हैंड है ना। तो उसको ही बड़ी खुशी होती, सब संभाल लेता है, निश्चिंत होके पिता कहीं भी जा सकता है। और जो कुछ ना संभाल पाए वो कौन सा हैंड होगा? राइट, लेफ्ट? लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट होगा। तो हमें क्या बनना है? राइट हैंड। हाँ, राइट। आज के दिन सभी बच्चे शिव जयंती, बाप और अपना ना, बाबने का शिवरात्रि अपना जन्म दिन मनाने आए हैं। बाप और दादा दोनों अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्म दिन मनाने पहुंच गए। किसी का विशेष होता है ना जन्मदिन, दूर दूर से देश विदेश से लोग आए, उसको बड़ा गर्व होता है, होता नहीं होता है? मेरे जन्मदिन में कहाँ कहाँ से लोग आए थे, हाँ, इतने बड़े शान से बताते है ना, यहाँ से आए थे, अमेरिका से आए थे, जर्मनी से आए थे। आप लोग के जन्मदिन में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं बताइए? अपन भी तो गए थे 15 तारीख को बाबा के जन्मदिन में। नहीं, जन्मदिन में नहीं गए। कहाँ कहाँ से आते पता है? ऑल वर्ल्ड, ठीक है, आते नहीं आते? अच्छा, ऑल वर्ल्ड के साथ में और कहाँ से आते? स्वयं भगवान आते, शिव बाबा, फरिश्ते किसके जन्मदिन मनाने आते?
कभी सोच के देखना कि इतना स्पेशल जन्मदिन दुनिया में किसका हो सकता है कि उसके जन्मदिन में स्वयं कौन आ जाए। सर्वशक्तिवान। तो इतनी विशेष महान आत्माओं में दुनिया भी है और दुनिया के साथ कौन है, सर्वशक्तिवान भी है। तो बाप और दादा दोनों अपने अपने वतन से, है ना, शिव बाबा भी आया किसको बधाई देने, कहते ना बड़ा भाग्यशाली, देखो कहाँ कहाँ से लोग आए किससे मिलने, है ना, इस बच्चे से मिलने। इसको दीदी 149 साल बाबा का 15 तारीख होली के दिन बाबा मिला, बाबा का जन्मदिन था। वही तो ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा का 149 साल को वही तो जन्मदिन रहा, उसी दिन बाबा लौकिक जन्म था बाबा का, है ना, लौकिक। एक अलौकिक है और एक लौकिक था। तो बाबा ने कहा पहुंच गए ना, बाप का वह अपना न्यारा और अति प्यारा जन्मदिन। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो, वह यादगार रूप में चाहे अल्प काल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, लेकिन आपके ही भक्त हैं ना, तो आपकी विशेषता का फल उन यादगार मनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। लौकिक में भी बाबा ने क्या कहा, यादगार मनाने वालों को भी क्या मिला, वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो, संपूर्ण पवित्रता का, कॉपी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन रखते हैं ना। व्रत के दिन लोग बहुत सारे लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे, और जो ड्रिंक वगैरह करते वो भी नहीं करते ना उस दिन, व्रत के दिन। सोचो वो भी उनके पास संकल्प से क्या आ जाती, शक्ति आ जाती। तो बाबा कहते उन्होंने भी रखा ना। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं हैं, उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की, पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का, पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है। दुनिया में भी खान पान का ही व्रत होता है, पवित्रता का भी होता है। तो बाबा ने बच्चों से क्या कहा, आपका भी व्रत है। कौन सा, खान पान, संबंध संपर्क। तो हम ये सोचते हम तो शुद्ध खाना खाते हैं, है ना, तामसिक नहीं खाते हैं, तो ये तो हमारे तन का भोजन हो गया, इसमें तो शुद्धि रख ली, है ना, ये तो शुद्ध है। लेकिन जो हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, अभी भी हमारी दैहिक दृष्टि है ना, ये कौन सा भोजन है, तामसिक कहें, सात्विक कहें। फिर हम सोच रहे हैं, ये भी भोजन है। हमारे जो मन में विचार आ रहे हैं ना, ये भी तो भोजन है। अब ये कौन से भोजन की कैटेगरी में आता है? अगर धोखे से कोई आपको लहसुन प्याज का खाना खिला दे, धोखे से, नहीं खिला सकते, है ना, मान लो, अच्छा उसके ऊपर दोष जाएगा, बोझ, अच्छा बोझ पड़ेगा। बोझ उस पर पड़ेगा। वाह क्या बात है, उसने खिला दी, खाएगा ही नहीं वो, है ना। तो आप सोचो उसके लिए, मान लो, है ना, तो क्या संकल्प चलेंगे उसके, शुद्ध अशुद्ध। उसने खिला दिया ना, आपके साथ चीट किया ना उसने, होता है कई बार ना। अब देख जो पक्के हैं वो तो भगवान ही है, उसकी रक्षा कर देता है। जो कच्चे हैं, बता देगा। हाँ, पहले संकल्प वाइब्रेशन से पता चल जाता है। अब जो कच्चे हैं, मान लो खा लिया उसने, इतने सालों से 10 साल 5 साल 6 साल संकल्प किया था ना, नहीं खाया, और अचानक एक दिन, तो उसको जैसे ही पता चलेगा, उसकी मानसिक स्तर क्या होगा, मेरे इतने सालों की धारणा क्या हो गई, टूट गई, है ना। अब आप सोचो एक दिन खाने से उसके 5 साल की धारणा खत्म हो गई,
और जो हम संकल्पों से जो डेली तामसिक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या हमारी कौन सी धारणा खत्म नहीं हो रही? वो धारणा उसको कौन कर रहा है? हम स्वयं कर रहे हैं। स्वेच्छा से कर रहे हैं ना। उसने एक दिन किया तो हमारी कितनी मनोस्थिति, कितने दिन का संकल्प था, व्रत था, इतनी मेहनत की थी मैंने, है ना। वो इतना दुख होता है अंदर से, उसके लिए घृणा के भाव भी आते हैं। यही चीज जो हम डेली अपने संकल्पों से, वचन से, दृष्टि से जो डेली खत्म कर रहे हैं, कभी शांत मन से सोचा है ना। ये तामसिक भोजन में आते कि सात्विक भोजन में आते? दैहिक दृष्टि रखना, गलत दृष्टि रखना, गलत बातें सुनना, मुख से बोलना, मन में सोचना, किसी के लिए घृणा के, नफरत के, क्रोध के, काम के, लोभ के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मन के अंदर संकल्प चल रहे हैं, तो ये तो हमारी बाहर की शुद्धता है। अंदर की शुद्धता है नहीं है, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। और अगर अंदर में आ जाए ये चीज़ें, हम अंदर में ध्यान देना शुरू करें, तो बाहर की चीज़ें क्या प्रभाव डालेंगी? नहीं डालेगी। फिर बाबा कहते बच्चे, कोई भी चीज़ होने के पहले ही आपको पता चल रहा है, क्योंकि अंदर से आत्मा, अंदर का भोजन आपका बहुत शुद्ध है। तो एक हुआ हमारा बाहरी भोजन और एक हुआ हमारा आंतरिक भोजन। तो कितने भोजन हो गए? उस भोजन में भी वैरायटी है, इस भोजन में भी वैरायटी है। तो आत्मा मन से, है ना, मन जो है कहाँ कहाँ से भोजन ग्रहण करता है? आपकी दृष्टि से, ये भी भोजन है ना उसका। और कानों से आप जो सुन रहे हैं, और नाक से जो सूंघ रहे हैं, दूसरे के किचन में बिना परमिशन के पहुंच जाते, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है, पहुंच गए, ये भी भोजन है ना। फिर जुबान से, हाथों से, कितने कहाँ कहाँ से भोजन ग्रहण किया जा रहा है, ये ग्रहण शक्ति है। तो इसलिए बाबा बच्चों से क्या कहते कि कौन से भोजन की शुद्धि रखनी है? सात्विक। अब देखें हमारे मानसिक भोजन कैसा है। आज से चलो ठीक है, अभी तक जो निकल गया सो निकल गया, अगर आज से भी संकल्प कर लें तो सही बात, जब जागे जब सवेरा। कई बार हम सोचते ना, कल किया था, परसों किया था, तो वो हमें क्या बोझ बनता है हमारे लिए, सोच सोच के मैंने ये गलती की थी, नहीं करना था, ये गलती की थी। बाबा कहते उसको वाइंड अप कर दो, अब आज से शुरू कर दो कि आज से मुझे क्या करना है। जैसे किसी का टूट गया, मान लो 5 साल का संकल्प टूटा ना, तो फिर से शुरुआत करते, आज से फिर से क्या करना है मुझे, फिर नई शुरुआत करता है। जैसे बच्चा फेल हो गया, फिर से क्या करता है, फिर से संकल्प करता है, नहीं अब मुझे फिर से पढ़ना है। तो आज तक जो भी हमारे संकल्प टूटे थे उसको जाने दो, उसको पकड़ के लटकना नहीं है। आज से समझो, फिर से, अब वो टूट तो गया उसका, अब कहते हैं आज से मैं फिर से और दृढ़ता से इसको पालन करूँगा या करेंगे। आज से अब इस व्रत को क्या नहीं करने देंगे, है ना, टूटने नहीं देंगे। ऐसे आज तक जो भी हुआ था उसको वाइंड अप करके, ख़त्म करके, आज से संकल्प करना है कि आज से मुझे इस व्रत को, इस भोजन की शुद्धि करनी है। कौन से भोजन की शुद्धि? मन के, आत्मा के भोजन की शुद्धि, तब बनेंगे ब्राह्मण, है ना। नहीं तो आधे ब्राह्मण रहेंगे और आधे शूद्र, ठीक है। तो वो आधा शूद्र आधा ब्राह्मण, तो वो राहु और केतु अमृत पी के आधा बना अमर और आधा बना, है ना, असुर, नहीं हो गया। तो इसीलिए वो कहाँ लटक गया? अधड़ में, अधड़ में लटका ना, इसलिए उसके दिखाते धड़ अलग, गर्दन अलग। किसकी? राहु केतु की, दोनों अलग अलग। तो धड़, और कहते अमर हो गया है वो जहाँ तक अमृत गया है, और जहाँ अमृत नहीं गया है वो दोनों हिस्से अलग अलग दिखाते। किसके? राहु और केतु के। तो ऐसे हम भी क्या बन जाएंगे, है ना भाई। अगर पूछे ग्रहण नहीं किया, अमृत को अंदर जाने नहीं दिया, शुद्धि नहीं रखी, तो जहाँ तक शुद्धि है वहाँ तक अमर है, जहाँ तक शुद्धि नहीं है। तो इसलिए बाबा बच्चों से कहते हैं कहानी भी किसकी है, फिर किसकी है? हमारी तो है, आधे ब्राह्मण आधे शूद्र बन गए। तो बाबा ने कहा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में आते हुए
कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का श्रेष्ठ आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुँच गए हैं वह चेक करो कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता की नहीं, लेकिन मन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता, यह पक्का व्रत लिया है। जिन्होंने लिया है पक्का है, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वहाँ हाथ उठाओ। पक्का, बाबा ने क्या कहा? पक्का। तो क्या होता है, अंदर जो वीकनेस होती है ना, तो उठाते तो नहीं उठाएंगे, सब लोग देख रहे हैं क्या सोचेंगे, उस चक्कर में भी उठा लेते, है ना। फिर कहते बाबा शक्ति देना, बाबा मदद करना, है ना। अभी भी डाउट है किसके ऊपर, फिर सोचते पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, सबके सामने उठा लो, इंसल्ट ना हो। तो बाबा के सामने क्या करते, देखा देखी उठा लेते। उस समय भी दृढ़ता नहीं है, किसमें। तो हमें किसी को भी देखकर कोई संकल्प नहीं करना है। किसको देख के करो? बाबा को सामने रखो। अगर हम सबको सामने रख के करेंगे तो उनको देखें इनसे तो अच्छे हैं, और बाबा को सामने रखेंगे तो हमेशा परफेक्ट बनेंगे। और किसी आत्मा को सामने रखेंगे तो जैसे उसकी नीचे स्थिति ऊपर नीचे होगी तो हमारी भी हो जाएगी। कहेंगे इससे हम अच्छे हैं, इससे हमारा खराब है, तो तुलना में स्थिति बिगड़ती। तो इसलिए बाबा ने कहा पक्का, कोई हिलावे तो हिलेंगे नहीं। कभी कभी तो माया आ जाती है ना, कि नहीं माया को विदाई दे दी है, या कभी कभी छुट्टी दे देती हूँ, आ जाती है, चेक करो। तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है, वह कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी कभी बहुत, कभी पक्का कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं हो ना। क्योंकि बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज़्यादा मानते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप से कितना प्यार है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम की होती है, मेजॉरिटी का प्यार है। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं मेजॉरिटी पास है, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। तो परसेंटेज क्यों आती है? क्योंकि हम किसी ना किसी को क्या करते हैं। इसमें भागवत के अंदर इसकी बहुत अच्छी वो है, घटना दिखाई है, सत्यभामा और श्री कृष्ण। तो दिखाते हैं वो क्या करती है, उसको तराजू में तौलने लग जाती है। किसको? श्री कृष्ण को। देखा है? तो तराजू में बिठा दे, एक तरफ श्री कृष्ण बैठे और एक तरफ उसके वजन की चीजें रखनी है ना, उसको मुक्त करने के लिए। किसको? श्री कृष्ण को। तो उसको भी दाव पर लगा देती है ना, चल भाई। और फिर हर चीज जितनी भी उसके पास चीज वस्तु जेवर गहने ईगो अभिमान सब लगा देती, डाल देती। फिर भी वो तराजू क्या नहीं होता है, संतुलित नहीं होगा, उठता ही नहीं है। सब चीज रखने के बाद में वो हार जाती है, हर चीज जो भी उसके पास था। फिर रुक्मणी उसको देखती है, बड़ी दुखी हो जाती। तो उन्होंने क्या कहा, तुलसी के पत्ते लेके आओ, है ना, और संकल्प करो। क्या? जो अभिमान है ना अंदर में, संपूर्ण समर्पण। और जैसे वो तुलसी के पत्ते तराजू में रखते, बराबर हो जाता है। क्या? तराजू बैलेंस बरोबर। तो बाबा भी हम बच्चों से क्या कहता है, हम भी अंदर के हलचल में बोध रहते हैं, तो वो हलचल हमको क्या करती रहती है, ऊपर उठने नहीं देती है। तो इसलिए बाबा ने बच्चों से क्या कहा, संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। अभी बाप दादा क्या चाहते? बाप दादा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे, हर एक बोल में बाप समान बोल हो, बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब यह चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई देती है।
बाप की मूर्त क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नैन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। ऐसे नहीं जैसे बाबा दिखता है वैसे हम भी दिखने लग जाएंगे, है ना? लेकिन बाबा कहते हर एक बच्चा कैसे दिखेगा? मुस्कुराता हुआ। कि कभी सोचने वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत करने वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं है ना। सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा कभी और नहीं बन जाए, क्योंकि बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बता दिया है कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी। माया क्या करेगी? सामना करेगी। लेकिन माया का काम है आना, आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। अब माया आ गई, उसको बिठाया, चाय पानी पिलाई, है ना? अब रोज जिसको खाना मिले, चाय पानी मिले, तो वो क्यों जाएगा? कहेगा 2-4 दिन और रह लेते हैं, है ना? तो क्यों क्या ऐसे वैसे तो माया की खातरी होती जाती है। तो वो सोचती भाई आपकी कोई बहुत खातरी करे, आप गए तो 5 मिनट के लिए कितना बैठ के आएंगे? कितना बैठ के आएंगे? कितना बैठेंगे बाप? 5 मिनट के लिए गए थे ना, उसने इतनी खातरी की, इतनी सेवा की आपकी, तो आप क्या सोचेंगे? बेचारे इतना हमारे ये सोचेंगे कि भगवान दे खाने को तो हम क्यों जाए कमाने को। अच्छा तो ऐसे ही बाबा कहते माया की भी खातरी करते, तो माया भी क्या करते? वही सोचते मैं भी क्यों जाऊं कमाने को, मैं भी बैठूं ना यहाँ पर, मेरे मालिक, मैं ही मालिक हूँ। तो इसलिए बाबा ने बच्चों से क्या कहा? माया को पास आने नहीं देना है। बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाने देते, अर्थात प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने मिलेगा, है ना? बैठने देने की निशानी है माया आती, सोचती है माया, क्या सोचती है? बैठने मिलेगा। लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं? आप सभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे। गे गे करने लग जाते हैं तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखना चाहते हैं? लास्ट नंबर भी बाप का तो प्यारा है, तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखना चाहते, मुस्कुराता, है ना? बाबा क्या कैसे देखना चाहते अपने आप को? दिन भर पूछना। जब किसी की सेल्फी लेते हैं या फोटो लेते हैं तो वो उदास भी रहता है तो भी चेहरा कैसे बना लेता है? अच्छा फोटो आना चाहिए, है ना? बना लेता है ना। क्या बन रही? अगर किसी की वीडियो बन रही है उसको बता दो तो भी अलर्ट हो जाता है। क्या बन रही है? वीडियो बन रही है ना, पिक्चर्स ले रहे हैं। तब सोचो बाबा भी क्या कर रहे हैं? मुझे देख रहा है। कौन देख रहा है? तो बाबा को रोता हुआ चेहरा दिखाना है कि मुस्कुराता? कैसा वाला दिखाना? मुस्कुराता। और आपको बता दिया जाए ये जो है ना आपका जो वीडियो बनाया है सोशल मीडिया में पब्लिश होने वाला है, फिर अब तो आप अकेले नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। अब कैसे बनना पड़ेगा? सोच लो। अरे बाप रे, इतने सारे लोग देखेंगे मुझे, क्या सोचेंगे? फिर रोने वाला कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी होगी ना, तो भी उस प्रॉब्लम को भूल जाएगा और कहाँ फोकस्ड हो जाएगा कि सब लोग मुझे देखने वाले। तो जो बाबा के साथ है समझ जाओ उसको सब देखने वाले। किसके साथ? और जो बाबा के साथ नहीं है उसको कौन देखेगी? माया। कोई तो देखेगा, है ना? नहीं देखेगा। तो सोच लो किसके साथ रहना है। और माया फिर दिखाएगी नहीं, क्या करेगी?
पटकेगी सीधा। बताएगी, है ना, माया दिखा, बाबा घुमाएगा और माया बताएगी, हिसाब किताब बराबर करेगी। तो सोच लो क्या करना है, चॉइस किसकी है, हमारी अपनी है। तो बाबा ने कहा सोचते हैं सब थोड़ी ना संपूर्ण बने हैं, तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन हर एक बच्चे के लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी बाबा किस रूप में देखना चाहते, खिला हुआ गुलाब, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन, हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। तो यह गेगे की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया, अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा दे ही दिया है, दे रहा है, नहीं दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए आवर रेडी अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टांसेस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर लेंगे, है ना। बाबा कहते क्लीन क्लियर होगा तो बाबा की जो भी, जैसे आपका फ़ोन एंगेज नहीं है, नेटवर्क एरिया के अंदर है, तो कोई भी कॉल करता है ना तो आप फट से उठा लेते हैं, ऑलरेडी फ़ोन में बिजी है ना। या नेटवर्क एरिया के बाहर है, वो कितना भी फ़ोन लगा ले आपको लगेगा। ऐसे जैसे हम व्यर्थ संकल्पों में फंसते, हम नेटवर्क एरिया के बाहर हो जाते हैं। अब बाबा लगा रहा है फ़ोन, बच्चे को मदद करना है, वो बच्चा किधर है, बाहर नहीं। नेटवर्क नहीं जा रहा है, सिग्नल मिल ही नहीं रहे, कैसे हेल्प करेगा। तो गलती उसकी नहीं है, किसकी गलती, तो ये व्यर्थ क्या है, आपको नेटवर्क एरिया के बाहर ले जाता है। अर्थात हम परमात्मा की जो टचिंग्स है, उसकी जो मदद है, उस मदद को हम ले नहीं सकते, तो उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। तो इसलिए बाबा कहते जितनी मन बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी रहेगी, साफ होगी, तो आप नेटवर्क में हैं और कहीं बिजी भी नहीं थे तो तुरंत आपको मैसेज मिल जाते, तुरंत आप, है ना, कॉल अटेंड कर लेते हैं, तो वह कैच कर सकेंगे, टच होगा, यह करना है या नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो, शांति की। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन बुद्धि को कंट्रोल कर सको। जितना जरूरत है बात करो, नहीं है तो बात भी नहीं करो। हम अननेसेसरी फ़ोन में भी बात करते रहते हैं, कोई लेना ना देना। हाँ, ज़रूरत है, किसी को आपकी मदद चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो करो, मना नहीं है। कई बार हमारा बेवजह का धंधा ही बन गया है, क्या अननेसेसरी गपशप कर रहे हैं, और उससे सामने वाले की भी आदत बिगड़ रही, हमारी तो बिगड़ी है, हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है ना, और उसका भी हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति हमारी वजह से डिस्टर्ब भी हो रहा है, हमको पता नहीं चलता है, उसके भी संकल्प चल रहे हैं, उधर उसके भी चलवा रहे हैं, इधर इसके भी चलवा रहे हैं। तो जितना ज़रूरत है उतना बात करो, नहीं है तो शांत रह करके अपनी मन की स्थिति अच्छा बनाओ। तो हम ऐसे अननेसेसरी अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, किसके कारण, और जब ज़्यादा बातचीत करते तो जितना व्यर्थ चलता है हमारे मन के अंदर, उतना ज़्यादा बात करने का मन करता है। अभी इससे बात किया, उसने कुछ बोल दिया आपको, कोई समस्या सुनाई, कुछ, आप किसको सुनाएंगे, आप अंदर से तो हलचल होगी ना। जैसे आप उल्टा सीधा कुछ खा लेते तो फूड पॉइजन हो जाता है ना, नहीं हो जाती, या तो उसको वॉमिटिंग होगी या तो लूज मोशन होगा, दो में से एक। तो उसकी हालत कैसे होती, संतुलित तो नहीं रहता है ना। सेम चीज़ है, आपने व्यर्थ की बातें सुनी, देखी, तो वो था फूड पॉइजन। ये कौन सा पॉइजन होगा आपको, ये एनर्जी पॉइजन होगा बातों का। अब ये जो आपको हलचल है,
ये आपको एक जगह शांति से बैठने नहीं देगा। इससे बात करो, इसको सुनाओ, क्या करूँ, बहुत हलचल होगा अंदर से। और जितना हलचल होगा वो व्यक्ति संतुलन खोता है। किसी से जब भी कुछ बोलेगा ना तो उसके माइंड में संतुलन नहीं होगा और वो फंस जाएगा जाके। इसलिए व्यर्थ जो है हमारी स्थिति को कहीं से भी हेल्प नहीं करता है। इसलिए बाबा बच्चों को मना करता है, खान पान के लिए मना किया जाता है ना उसको, आप ये नहीं खाओ, नुकसान करेगा, ये नहीं खाओ। कई बार बुरा लगता है, लेकिन वो हमारे भले के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको एडवाइस देते हैं कि ताकि आप स्वस्थ रहो, परेशान नहीं हो। ऐसे बाबा भी हमारे मानसिक रूप से हम अस्वस्थ नहीं रहें, परेशान नहीं हो, प्रॉब्लम्स नहीं आवे, बहुत प्यार है उसको। तो बाबा क्या करना चाहते हैं, हमें बचाना चाहता है। और हम क्या करना चाहते हैं, हम फंसना चाहते हैं। हमें ज्ञान नहीं उसका, बाबा को ज्ञान है। तो इसलिए बाबा ने बच्चों से क्या कहा, व्यर्थ से खुद को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो जैसे चाहो वैसे मन बुद्धि को कंट्रोल कर सको। तो जितना मन बुद्धि शांत होगा, आप खुद भी देखेंगे, जितना वॉच करेंगे आप मन को दिशा दे पाएंगे जैसे चाहो। और जितना व्यर्थ होगा, जैसे गाड़ी होती ना बहुत ओवरलोडेड है, उस गाड़ी को मुड़ने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, चल सकती है वो गाड़ी, आपने देखा होगा ना, ओवरलोडेड जो गाड़ी होती है, थोड़ा भी अनबैलेंस हुआ तो गए काम से। ऐसे जब मानसिक रूप से बहुत भारी होते हैं तो आप अपने मन को दिशा नहीं दे सकते। आप कहो मैं बहुत अच्छी अनुभूति करना चाहती, योग का या मुरली का चिंतन, कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें क्या भरा है, भरा है ना व्यर्थ। और जब हल्का होगा बाबा की याद से, योग से, आप उस मन को जहाँ ले जाना चाहो, जो दिखाना चाहो, आप सफ़र करते ना हल्के फुल्के, कैसे भागते हैं जल्दी जल्दी, 10-15 किलो कोई पकड़ा दे आपको वजन, आप चलो, क्या करेंगे, चल पाएंगे, परेशान हो जाएंगे ना। ऐसे मानसिक बोझ भी हमारी आत्मिक उन्नति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। तो वो स्थूल बोझ है जो दिख रहा है औरों को, ये आपका मानसिक बोझ है, ये किसी को नहीं दिख रहा है। ये सर आपको कैरी करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने बच्चों से क्या कहा, साइलेंस की शक्ति से इस शक्ति को जमा करो और फिर अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करो। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करें, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ है, जहाँ चाहे जब चाहे तब ऑर्डर से चला सकती हो, ऐसे मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यर्थ व्यवहार के समय, समय संबंध के समय कम होता है। अचानक पेपर आने हैं, इसलिए फाइनल रिजल्ट के पहले बीच बीच में पेपर्स लिए जाते हैं। बच्चों के भी क्या होता है, टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं ना, प्री बोर्ड है ना, मेंस है, बीच बीच में करते रहते। क्यों करते, प्रिपरेशन के लिए ना, ताकि आपने कितनी स्टडी की है। तो जो हमारे रोज़ पेपर्स आ रहे, बातें आ रही, हमें फाइनल पेपर के लिए क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे, साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको। आज बाबा बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे, कौन सी शक्ति जमा करो, साइलेंस मतलब शांति की शक्ति। 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइलेंस और साइंस भी अति में जा रही है। तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकेंगे। अभी फ़ोन के द्वारा कितने काम हो रहे हैं ना, इंटरनेट के द्वारा। तो बाबा भी बच्चों से क्या कहते, आपकी शक्ति कौन सी है, अब उसमें नेटवर्क आया तो काम करता है और नहीं आया तो नहीं करेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं, आपकी जो शांति की शक्ति है, आपको स्थूल नेटवर्क की जरूरत नहीं। ये कहाँ से काम करती, मन से। तो किसी भी आत्मा को सहयोग दे सकते हो, सकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस की शक्ति की सकाश दिया
और वह अनुभव करते थे अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सर्कमस्टांसेस अनुसार यह बहुत ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक ही नहीं होगी तो किस में जमा करेंगे? एक ही बार बैंक खुला है, इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करना चाहो कर सकते हो। फिर इसका ब्याज खाते रहना, जो अभी जमा किया है ना उसी का नहीं मिलता रहे। अब बैंक कहीं बंद हो गया, ना जमा करने का, ना खाने का, ना मिलने का, चांस खत्म। वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वह अब कर लो, जो सोचना है वह सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वह सोच सोच रहेगा और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नज़दीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। यह करते थे, यह करना था, तो यह सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहा है, साइलेंस की शक्ति 1 सेकंड में कुछ भी हो साइलेंस में खो जाओ। यह नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं जमा का, पुरुषार्थ अभी कर सकते हो, है ना। बाबा ने कहा उस समय नहीं होगा। तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है, एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वह वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। सुनाया था ना, डबल फॉरेनर्स, हाथ दे के चलना अच्छा लगता है। तो श्रीमत का हाथ हो, बाप की श्रीमत वह आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है, तो बाबा की हाथ क्या है? बाबा की श्रीमत। लोगों की बातों को ही तो पकड़ के रखते ना दिमाग में, इसने ये कहा था, ये कहा था, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो ऐसे बाबा की शिक्षाओं को भी मन बुद्धि से पकड़ कर रखना है। यह संगम युग है उमंग उत्साह का, तो हमें समान बनना ही है, देखेंगे बनेंगे, गे नहीं। जो समझते बनना ही है वह हाथ उठाओ। त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तैयार है? कुछ भी त्याग करना पड़ेगा। सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े ते बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है। त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। जानते हो कौन सा एक शब्द? मैं बॉडी कॉन्शियस की देह भान। इसलिए बाप दादा ने कहा, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो क्या याद आता? मेरा बाबा। मेरा बाबा आता है ना। भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है, पहले बाबा आता है। ऐसे ही जब मैं कहते हो तो जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं, कभी किसको मेरा कहो ना तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। कौन? बाबा ने कहा मैं कौन? मैं आत्मा यह कर रही हूँ। मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए, हो सकता है? तो बाबा ने कहा कान हिलाओ, आदत डालो। मैं कहो तो फौरन याद आवे कौन? मैं आत्मा। तो मैंपन आता है तो एक शब्द याद आवे, करन करावन हार कौन है? बाप करन करावन हार करा रहा है। करन हार शब्द करने, बाबा कहते करने के समय सदा याद रहे, मैं नहीं आवे। मैं करनहार हूँ, कराने वाला बाबा है। तो बाबा ने कहा मेरा विचार, मेरी ड्यूटी। ड्यूटी का भी बहुत नशा है ना, गुण है ना। मैंने ये किया, मैं बाबा कहते भारी कर देता है मेरी ड्यूटी। लेकिन देने वाला दाता कौन? यह ड्यूटीज प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना ये अच्छा है। भक्ति में कुछ भी चीज़ लेके आते, भगवान को अर्पित करते, कितनी भी बड़ी चीज़ हो, प्रसाद हो, लड्डू, मिठाई, जो भी, उसके सामने रखते ही वो प्रसाद बन जाता है। तो भगवान के पास से जो भी चीज़ आपको मिली वो तो प्रसाद है।
और प्रसाद कभी किसी का होता ही नहीं है, वो सबके लिए रहता है। आप कितना भी मिलता है ना, आप एक एक दाना सबको देते, प्रसाद है प्रसाद है। तो जो गुण मिले, ज्ञान मिली, पावर मिली, शक्ति मिली, जीवन मिला, ये आपका है, किसका है? प्रभु प्रसाद है। और प्रभु प्रसाद औरों को सुख देने के लिए, जीवन देने के लिए, पुण्य के लिए होता है। तो आपका जीवन ही क्या बन गया? प्रभु प्रसाद। तो मैं कहाँ से आ गया? मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, मैं इंटेलिजेंट हूँ। ये कहाँ से आ रहा है? पहले तो नहीं थे, अब आया है। तो किसकी देन है? उसकी है। तो आपकी कहाँ से हो गई? तो अभिमान करने लायक तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, देखा जाए तो इसलिए बाबा कहते याद रखो, बाप दादा हर एक स्थान से अभी रिजल्ट चाहते। यह 1 मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी से बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ जो बताया, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और करने की चाल हो, हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बताएं क्या कहते? कहते बाबा आप समझ लो ना, मेरी यह नेचर है और कुछ नहीं, मेरी नेचर ही यह है। अभी बाप दादा क्या कहे? मेरी नेचर है, मेरा बोला, बाबा ने कहा मेरा बोल ऐसा है। कई ऐसे कहते क्रोध थोड़ी किया था, थोड़ी सी तेज आवाज है मेरी। आवाज कैसी है? थोड़ा तेज बोला, क्रोध थोड़ी किया, सिर्फ तेज बोला। देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो ना, यह मेरा कहना ही रॉन्ग है। मेरी नेचर या रावण की नेचर है, आपकी है। आपकी नेचर अनादि काल, आदि काल, पूज्य काल, यह ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पराई चीज को अपना बना कर रखा है ना। कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे तो अच्छा माना जाता है? नहीं ना। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा कहते है ना। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, ये माया की है, वो आपकी नहीं है। तो बाबा ने कहा बड़े फकूर से कहते हो, मेरा दोस्त नहीं, मेरी नेचर है। तो बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते। अभी यह समाप्ति समारोह करेंगे, करेंगे। देखो दिल से कहो, मन से कहो, करो। जहाँ मन होगा वहाँ सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि यह मेरी नेचर नहीं है, यह दूसरे की चीज़ है, वह नहीं रखनी है। आप तो मरजीबा बन गए ना। ब्राह्मण कल्चर क्या है, नेचर क्या है? पुरानी चीज़ों को मेरा कहते हो। तो समझा बाबा क्या चाहते हैं? भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन यह है सब कुछ करते भी समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे कैसे? कस्टम में, धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा। साथ नहीं चलेंगे तो क्या बताओ? दादियाँ 1 मास रिजल्ट देखें? बाबा ने कहा देखें, बोलो 1 मास अटेंशन रखेंगे। 1 मास, 1 महीना अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। 1 मास, 1 दिन भी छोड़ना नहीं। जिम्मेवारी उठाती हैं सभी इकट्ठे होके, एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना, तो उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं। तो शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ एक दो को सहयोग देके आगे बढ़ाते चलो, ठीक है? आप चेक, बाबा ने कहा सिर्फ आप चेक कम करते हो, करके पीछे चेक करते। बाबा कहते कोई भी कर्म करने के पहले चेक करो। जैसे आप देखो मिनिस्टर का स्पीच होता है ना, तो उनके लिखे रहते कितने शब्द बोलना है ना, सिलेक्टेड नहीं होते। आम व्यक्ति बातचीत करता है तो क्या बोलना है उसको पता होता है?
शुरू हो जाता है ना। कितना बोलना है उसको खुद ही पता है, टाइम तक नहीं पता होता है। और उनके जितना भी उनको बोलना होता है उनकी टाइम लिमिट होता है, 5 मिनट या 10 मिनट इतने होता है। और कितना बोलना है और किस टॉपिक पर बोलना है ना, क्योंकि वो कौन है, उनके हर एक शब्द रिकॉर्ड किए जाते हैं ना। बाबा कहते आप भगवान के बच्चे हो, तो हमें भी क्या करना, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो हमारे शब्द भी कितने होने चाहिए, 90 तुले होने चाहिए, है ना, तब सिलेक्टेड होंगे, अच्छे होंगे। तो बाबा ने कहा पहले चेक करो, पीछे बोलो। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे उल्टा करते, पहले बोल लेते हैं फिर बाद में चेक करते हैं, तो सब गड़बड़ हो जाता है। सोचो, पीछे करो, पहले करो, पीछे सोचो नहीं, करना ही है। अच्छा, बाबा ने ड्रिल कराया, 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। अभ्यास करना है, एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन। सारे दिन में 1 सेकंड बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस में बाबा के पास अपने ओरिजिनल स्वरूप में अनुभव करिए। ओम शांति। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं, 1 सेकंड का अभ्यास करो साइलेंस का। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा उत्साह में रहने वाले, उमंग उत्साह के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को सदा समान बनने के उमंग उत्साह को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को सदा 1-2 के स्नेही सहयोगी हिम्मत दिलाने वाले, बाप के मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पद्मा पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सदा रहेंगे हंसते मुस्कुराते, बाबा से मिलन मनाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले, सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले, बेहद के बानप्रस्थी भव, बेहद के बानप्रस्थी भव। डिटेल है, वर्तमान समय के प्रमाण आप सब बानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। बानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वे सदा एकांत और सिमरण में रहते। आप सब बेहद के बानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा यही शुभ आस है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है, यही बानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। तो बाबा ने क्या कहा, जो बानप्रस्थी होते हैं वो छोटे छोटे खिलौनों से नहीं खेलते, वो सिमरण में और एकांत में रहते। स्लोगन है, आप हिम्मत का 1 कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आप हिम्मत का 1 कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। तो बार बार इन वरदानों को क्या करते रहना, हिम्मत का 1 कदम आपका और 1000 किसके हैं,
बाबा की। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अभ्यास है, प्रैक्टिस है। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज़ निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर एक श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो, हर एक से मेरेपन की भासनाएं, हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्टेज के तत्वनशील। तो बाबा ने क्या कहा, कोई कैसी भी आत्मा हो, हर आत्मा के लिए हमारी भावना शुभ हो, आत्मिक हो। आज 3rd संडे है।